स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश के अंदर आप चाहे कोई भी ग्रोथ का आंकड़ा देख लीजिए, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, एजुकेशन का मामला हो, हर एक चीज में बिहार जो है वो नेशनल एवरेज से पीछे ही देखने को मिलेगा। और लंबे समय से बात यही चलती आ रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश, बिहार ये आखिरकार कैसे उभरेंगे, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए तो काफी कुछ बदल सकता है। उसी की तरफ आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। मिलने क्या जा रहा है मतलब हो गया है, स्टार्ट हो गया। और हम बात कर रहे हैं ड्राई पोर्ट की, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है बिहार का वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार ड्राई पोर्ट होता क्या है, बिहार को कैसे फायदा होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सभी बैचेस के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और जो लेटेस्ट बैच है वो हमारा 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा ने अभी रिसेंटली उस राज्य का, बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट ये इनॉग्रेट किया है। और ये कहां पर हुआ है मैं आपको बताता हूं। पटना के पास ही, अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे, पटना जो कि कैपिटल है यहां पर, उसके वेस्टर्न साइड में यहां पर एक छोटा सा टाउन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिहटा। बिहटा अगर आप देखिए तो यहां पर एक काफी बड़ा, मैं आपको एरिया वगैरह सब बाद में बताऊंगा, लेकिन वहां पर बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि ड्राई पोर्ट कहीं ना कहीं राज्य के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है ताकि वहां पर जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो किया जा सके, जो भी बिहार के अंदर बन रहा है। खैर, क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है आपके मन में कि ड्राई पोर्ट होता क्या है, क्योंकि आपने नॉर्मली पोर्ट के तो बारे में सुना होगा। जैसे भारत के अंदर अगर आप देखोगे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर आपको कई सारे माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट जैसे पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम, मुंबई में आपको पता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो ये कई सारे आपको मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ड्राई पोर्ट क्या होता है? देखो, ड्राई का नाम ही यही हो गया कि वहां पर कोई पानी नहीं है, और इसको इनलैंड कंटेनर डिपो भी कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर जैसे मध्य प्रदेश है, यहां पर कोई भी आपको ऑब्वियस सी बात है कोस्टल वाला एरिया तो दिख नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये इनलैंड एरियाज हैं, तो वहां पर पोर्ट बनने की तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, जो ड्राई पोर्ट होते हैं वो इनलैंड एरियाज में बनाए जाते हैं, अंदर बनाए जाते हैं। और इनका मेन मकसद होता है जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है सी पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, मतलब बिहार में मान लीजिए कोई भी गुड्स पहुंचना है या फिर बिहार से कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली आपने देखा होगा जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज और कई सारी जो चीजें हैं वो आपका सी पोर्ट के माध्यम से की जाती हैं या फिर एयरपोर्ट के माध्यम से। देखो, एयरपोर्ट से आप बहुत सारे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें लिमिटेशंस होता है। लेकिन ज्यादातर आपको पता ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका शिप के माध्यम से होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर बिहार के पास सबसे नजदीक में हल्दिया पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया, पारादीप पोर्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर बिहार को कोई भी सामान भेजना है तो वहां से उनको कुछ अरेंज करना होगा और वो सामान पहले इन पोर्ट्स पर भेजा जाएगा, फिर वहां पर कस्टम क्लियरेंस वगैरह होंगे और फिर वहां से जो है आपका एक्सपोर्ट होगा। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए डिसएडवांटेज है। वहीं उड़ीसा के लोगों के लिए एडवांटेज हो जाता है या फिर वेस्ट बंगाल के लिए लोगों के लिए एडवांटेज हो जाता है। तो इसी को देखते हुए यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया ड्राई पोर्ट का। इसमें होता क्या है कि मान लो बिहार के अंदर एक ड्राई पोर्ट बना दिया गया, तो यहां पर जो भी कस्टम क्लियरेंस वगैरह जैसी चीजें हैं वो आपका उसी जगह पर हो जाएंगी। उसको दोबारा सी पोर्ट में आकर कस्टम क्लियरेंस जैसा चीजें नहीं करना पड़ेगा। उसको क्या किया जाता है कि सी पोर्ट से रेल और रोड के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से यहां तक आए और वहां से शिप से चला जाए, कहीं पर भी कोई रुकावट ना हो एक तरह से। तो जो एफिशिएंसी है ना मूवमेंट ऑफ गुड्स की, वो यहां पर लाने की कोशिश की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि कस्टम क्लियरेंसेस वगैरह सब कुछ यहीं पर हो जाता है और वहां के लोगों के लिए जो भी सामान वगैरह इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करना है उसी जगह से किया जा सकेगा। उनको बार बार पारादीप पोर्ट कहीं दूसरे पोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि बिहार को इसकी क्यों आवश्यकता थी। देखो, ऑब्वियस सी बात है, बिहार के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर काफी सारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। जैसे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, गारमेंट्स हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया। और ये प्रॉब्लम क्या है बिहार में कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिहार के अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर इकलौते किसी व्यक्ति को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर जो ड्राई
पोर्ट है वो एक तरह से यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देगा और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी है वो भी कम आ जाएगा। तो जिसकी वजह से बिहार के गुड्स हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। स्टोरेज और हैंडलिंग की भी फैसिलिटी वहीं पर की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो बिहिता में पोर्ट बनाया गया है, ड्राई पोर्ट बनाया गया है, वो कितना बड़ा है। दैट इज, आप समझिए 7 एकड़ में पूरा ये फैला हुआ है, आप समझ रहे हो। और इसी की वजह से 7 एकड़ में फैलने की वजह से यहाँ पर स्टोरेज हैंडलिंग की फैसिलिटी काफ़ी अच्छे से हो सकेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये पोर्ट को बेसिकली पीपीपी मोड में चलाया जाएगा, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों होंगी। तो जैसे बिहार में जो वहाँ की जो स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो, और प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है प्रिस्टाइन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको रन किया जाएगा। खैर, क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार बिहार जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। देखो, बिहार एक मेजर प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जैसे पोटैटो, टोमेटो, बनाना, लीची, मखाना आपने सुना होगा। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो मेज़, गेहूं होता है, सॉरी मक्का, मेज़ मतलब मक्का, गेहूं में भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मेज़ अगर आप मक्का में भी देखोगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेज़ का। और इसके अलावा आयरन स्पॉन्ज हो गया, पैक्ड फूड हो गया, वेस्ट पेपर, न्यूज़ प्रिंट, राइस, मीट, कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। इसके अलावा नॉर्थ बिहार में अगर आप देखिए, जैसे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, वहाँ पर बेसिकली मेज़ का प्रोडक्शन है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो और भी नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, वहाँ पर भी लेदर और गारमेंट्स के फैक्ट्रीज, यूनिट्स आपको देखने को मिलती हैं। फूड प्रोसेसिंग का भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्टार्ट किया गया अभी मंडे से, ये पोर्ट, ड्राई पोर्ट, उसमें पहला कंसाइनमेंट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है। और ये बेसिकली लेदर भेजा गया था, लेदर शूज़, ठीक है, चमड़े का बना हुआ जो शूज़ होता है वो आपका रशिया एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं, करीब आधा दर्जन जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब 6 के आसपास इन्वेस्टर्स ने लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राज्य के अंदर खोली है। और इसीलिए जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि लेदर और गारमेंट जो है उसमें वास्ट पोटेंशियल रखता है एक्सपोर्ट में बिहार राज्य। और इसी की वजह से वो यहाँ पर लैंड बैंक और कई सारी चीज़ों को एनकरेज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। यहाँ पर बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से बिहार में 2022-23 में 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। तो 20,000 ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो ड्राई पोर्ट ओपन किया गया है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो और भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, बिहार के साथ साथ जुड़े हुए जो स्टेट्स हैं, उनको कैसे मदद होगी। मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहला ये कि ये जो ड्राई पोर्ट है वो कमीशन और अप्रूव किया गया है किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो ये एक तरह से सेंटर के तहत आ जाती है। और यहाँ पर जो पोर्ट है ड्राई पोर्ट, उसको कोलकाता के पोर्ट के साथ, जैसे वेस्ट बंगाल में कोलकाता हल्दिया पोर्ट हो गया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र में नवा शेवा और गुजरात में मुंद्रा, उन सबके साथ रेलवे से कनेक्ट किया जा चुका है। तो इससे होगा क्या कि जो आसपास के राज्य हैं, चाहे झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, वो लोग भी अपने अपने जो गुड्स हैं उसको यहाँ पर भेज सकेंगे और वहाँ से जो गुड्स है वो आसानी से एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।